ताजा आम का मजा। एक बार की बात है, राधा अपने आंगन में आम पापड़ सुखा रही होती है। राधा के आम पापड़ की खुशबू दूर दूर तक फैल जाती है। आए हाय, मेरे हाथों में तो जादू है जादू। इतने मीठे तो आम नहीं जितने मीठे मेरे हाथों से बनने के बाद ये पापड़ हुए हैं। अब तो इन्हें चखना ही होगा। राधा को मजे से आम पापड़ खाता देख पड़ोसी आशा से रहा नहीं जाता और वो राधा को आवाज लगाती है, राधा दीदी, ओ राधा दीदी, अकेले अकेले ही खाओगी क्या? मुझे नहीं दोगी? अरे बिल्कुल नहीं, मैंने खुद के लिए बनाए हैं, मैं तुम्हें क्यों दूं भला? तुम तो वहीं से बस नजारे देखो। ऐसा दिखा दिखा कर खाओगी तो पेट में दर्द हो जाएगा दीदी, थोड़ा चखा तो दो। मेरा पेट मैं देख लूंगी, पर तुम्हें ना दूंगी। चलो चलो अब जाओ यहाँ से। आशा को राधा का ये व्यवहार रास नहीं आता। वो खुद से ही बातें करते हुए और राधा को कोसते हुए निकल पड़ती है। रास्ते में दो बच्चे खेलना बंद कर आशा को गुस्से में जाते देखकर रोक लेते हैं। आशा दीदी, इधर गुस्से में चली? कुछ तो चल रहा है दिमाग में, इसलिए नाक चढ़ा कर जा रही हो। गुस्सा वो क्या होता है? मैं तो बस आम इकट्ठा करने जा रही हूँ, चलना है तो आओ साथ। क्या हमें कोई डांटेगा नहीं? ऐसे किसी के बाग में नहीं घुसते। आओ तो सही, कुछ नहीं होगा। रसीले आम की बात सुनकर राहुल और विपुल से रहा नहीं जाता और वो भी आशा के साथ चल पड़ते हैं। दूसरी तरफ राधा बाजार में खरीदारी कर रही होती है कि तभी पास में बैठे आम वाला राधा को अपना दुख सुनाना शुरू कर देता है। क्या हुआ भाई, बड़े परेशान से हो? क्या बताऊं दीदी, इस बार के आम बड़े महंगे हैं, उतना मुनाफा नहीं हो रहा और ग्राहक दाम देखकर मुकर जा रहे हैं। आम वाले की बात सुनकर राधा अपने थैले से आम पापड़ निकालकर उसे देती है, जिसे खाकर वो कहता है, क्या बात है दीदी, अगर मैं इसे बाजार में बेचूं तो अच्छी कमाई होगी। दीदी, अगर तुम मुझे एक बोरी आम पापड़ दोगी तो मैं तुम्हें 500 रुपए दूंगा। राधा ये बात सुनकर फूले नहीं समाती और निकल पड़ती है आम के बगीचे की ओर। आम पापड़ मैं बनाऊंगी आम पापड़, मुझे मिला है पहला ऑर्डर, मैं बनाऊंगी आम पापड़। राधा अपनी मौज में जैसे ही बगीचे में पहुंचती है, वो देखती है आशा दोनों बच्चों के साथ पेड़ पर बैठकर बड़े मजे से आम खा रही है। देखा बच्चों, मैंने तो पहले ही बोला था, यहाँ हमें कोई नहीं रोकेगा, खाओ खाओ, जितना मन उतना खाओ। आशा दीदी, तुम तो बेस्ट हो। वो तो मैं हूँ ही। अच्छा, तो ये लोग यहाँ आम खाने आए हैं, पर शायद ये भूल गए हैं कि राधा क्या चीज है। अभी बताती हूँ इन्हें। राधा भागकर अपने घर जाती है और एक मिट्टी का मटका उठा लाती है। अब मैं भगाऊंगी बाकी मधुमक्खियों को। आशा बच्चों के साथ आम तोड़ रही होती है कि तभी ही राधा चुड़ैल के भेष में उधर आ जाती है। देखो तो कौन आया है मेरे बगीचे में। 2 बच्ची और एक बुढ़िया, आज तो दावत होगी, दावत। चुड़ैल की आवाज सुनकर दोनों बच्चे डर से कांपने लगते हैं। भाई विपुल, आज तो ये चुड़ैल हमें ले ही जाएगी। चल चल भाग चलते हैं, लगता है ये इस बाग की चुड़ैल है। चलो बच्चों भागो। राधा का प्लान कामयाब होता है। तीनों चुड़ैल के डर से भाग जाते हैं। मुझे तो ऑस्कर मिलना चाहिए। अब मुझे इस अफवाह को साबित करने के लिए रोज यहाँ आना होगा ताकि सब यहाँ आने से डरे। राधा शाम के वक्त बगीचे में चुड़ैल बनकर घूमा करती और रात के अंधेरे में बोरी भरकर आम ले जाती और आम पापड़ बनाकर बाजार में बेचा करती। एक दिन गांव के मुखिया को इस अफवाह के बारे में पता चला। देखूं तो आखिर कौन ये अफवाह फैला रहा है, सबको अच्छा सबक सिखाऊंगा। पर अगर चुड़ैल सच में उधर हुई तो मैं क्या करूंगा? नहीं, मुझे हिम्मत रखनी होगी, मैं तो मुखिया हूँ। मुखिया को आता देख राधा सोचती है, अगर मैं मुखिया को ही डरा दूं तो मेरा काम आसान हो जाएगा और यहाँ कोई भी नहीं आएगा। राधा चुड़ैल के भेष में मुखिया को भी डरा देती है। आजा 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 मेरे मुखिया राजा, तुझे आम खिलाऊं, मेरे पास तो आजा। अरे बाबा रे, यहाँ तो सच में चुड़ैल है, भागो। मुखिया को ऐसे भागता देख आशा सोचती है, लो आज भी कोई भागता हुआ आया है,
क्यों ना मैं एक बार बाग में देखाऊं। आशा जैसे ही बाग में जाती है वो देखती है कि सामने के पेड़ों में आम नहीं है। ये क्या, सामने के पेड़ों से आम गायब है? पर यहाँ तो कोई भी आता जाता नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। चुड़ैल का खौफ गांव वालों के जहन में बैठ गया। सारे लोग शाम होते ही अपने अपने घरों में खुद को बंद कर लिया करते और दूसरी तरफ राधा रात के अंधेरे में आम तोड़ा करती। एक दिन आशा आम के सामने देखती हुई खुद से बातें कर रही थी। मुझे तो अब सपनों में भी बस आम ही आम दिखते हैं। लो, अब तो मुझे आम की खुशबू भी आ रही है, लेकिन ये क्या, खुशबू तो सच में आ रही है। देखो तो राधा दीदी क्या कर रही है। आशा राधा को खिड़की से झांक कर देखती है। राधा बड़े मजे से आम पापड़ बना रही होती है। मैं बाग की चुड़ैल, बाग मेरा घर, मैं बनाऊं आम पापड़, मुझे न किसी का डर। अच्छा तो ये बात है, अभी बताती हूँ दीदी को। आशा एक प्लान बनाती है और दोनों बच्चों के पास जाती है। बच्चों चलो, हम आज फिर से जाएंगे उस बगीचे में। नहीं नहीं, हम नहीं जाएंगे। वहाँ चुड़ैल है, चुड़ैल। बच्चों चुड़ैल को ही तो भगाना है, चलो मेरे साथ। शाम होते ही राधा आम तोड़ने आ जाती है। चलो आज काम जल्दी हो गया, अब से शाम में ही आया करूंगी। वैसे भी अब ये बगीचा मेरा जो है। इंसानी खुशबू, नए नामों की खुशबू से तंग आ गई थी। साथियों ढूंढो तो आखिर कौन आया है हमारे पास। राधा चुड़ैल को देखकर काफी घबरा जाती है। हाय मोरी मैया, ये क्या, ये तो सच में चुड़ैल है। राधा दुम दबाकर भाग जाती है। मिल गया उसे मीठे आमों का स्वाद।